नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और अभी दूसरी चरण के लिए किशनगंज में मतदान संपन्न हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद जितनी पार्टियां के कार्यकर्ता और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें लगता है कि जीत हमारी होगी, लेकिन किशनगंज लोकसभा के लिए दूसरी चरण में मतदान हो चुका है। मतदान की प्रतिशत क्या है और आज पूरा विश्लेषण बताएंगे कि यहाँ मतदान होने के बाद किस पार्टी का जीत का अनुमान कितना हो सकता है। तो जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किशनगंज के लोग जो है ये जान सकें कि क्योंकि मतगणना का जो है वो काफ़ी समय है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी उम्मीदवार हैं उन्हें लगता है कि जीत हमारी होगी, लेकिन ये आंकड़ा आपको बताएंगे और इस आंकड़ा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस पार्टी की जीत होगी। तो आपको फिर ये आंकड़ा हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लोकसभा क्षेत्र किशनगंज जो है, लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में मतदाताओं की संख्या कितनी है। यहाँ मुस्लिम बोला जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इसीलिए यहाँ AIMIM में भी अपना दांव खेला है और अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लेकिन उनका क्या प्रभाव रहेगा अवैसी आने के बाद इस क्षेत्र, इससे पहले जो है यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हमेशा रहा है, लेकिन AIMIM की एंट्री के बाद यहाँ का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। आपको पहले बता दें कि यहाँ AIMIM से अख्तर इमाम को उम्मीदवार बनाया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है और NDA की तरफ से ये सीट जो है वो JDU के खाते में गई है और JDU की तरफ से मास्टर मुजाहिद आलम को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें कि 2019 में जब पूरा देश में मोदी लहर था तो बिहार की यही एकमात्र सीट था जहाँ से कांग्रेस विजय हुआ था और बिहार के एकमात्र कांग्रेस के सांसद यहाँ से चुनकर दिल्ली गए थे। अब ले आते हैं आपको कि लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में, लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में कुल मतदाताओं की संख्या अगर देखा जाए तो वो 18,22,860 है। टोटल मतदाताओं की संख्या आपको फिर से बताने का प्रयास करें, 18,22,860 है। अब मुस्लिम बहुल इलाका, आप कहीं नेताओं के मन में या फिर नेताओं के द्वारा जो भाषण सुने होंगे, कहा जाता है कि आप लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात आते हैं, तो प्रतिशत पे अब हम आ जाते हैं कि कितना मुस्लिम प्रतिशत है और कितना नॉन मुस्लिम या अन्य वोटर है। यहाँ अगर मुस्लिम की बात करें तो 38% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं और 32% जो है वो नॉन मुस्लिम वोटर्स है। यानी और जो है एक मजे वाली बात और ये अनुमानित बात ये है कि तीनों जो कैंडिडेट है, चाहे वो NDA की तरफ से बीजेपी हो या फिर महागठबंधन की हो या फिर MIM हो, तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है। तो जाहिर है कि तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है, तो ये जो 68% मुस्लिम वोटर है इनका बिखराव होना तय है। लेकिन ये 32% जो नॉन मुस्लिम वोटर है इनका भी बिखराव हो सकता है, इनमें भी कांग्रेसी या फिर अन्य दल को दे सकता है। लेकिन ये जो है तीनों मुस्लिम कैंडिडेट होने के कारण 68% जो वोटर्स है उनका बिखराव होना तय है। अब जो है पोलिंग की बात करते हैं कि कल कितना पोलिंग हुआ, तो किशनगंज में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा के अनुसार 64% पोलिंग हुआ है। यानी कुल जो मतदान थे 18,22,860, उसमें से केवल और केवल 11,66,630 लोगों ने मतदान दिया। अब हम आते हैं प्रतिशत का अनुमान और आकलन करने के लिए कि किसे कितना वोट मिला होगा। चलिए हम आते हैं 68% की तरफ, सबसे पहले बढ़ते हैं 68% की तरफ। जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ हम C से कांग्रेस, A से MIM और J से JDU को हम दर्शा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किन्हें कितना वोट मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और माना भी जाता है कि मुसलमान जो है अवैसी की तरफ ज्यादा झुकाव है तो उन्हें अधिक वोट मिल सकती है। तो यहाँ AIMIM को अधिक वोट मिल सकता है और कांग्रेस को क्या मिल सकता है, कम मिल सकता है। वहीं JDU की बात करें तो JDU यहाँ महागठबंधन के तरफ से JDU को एक सीट दिया गया है। मुस्लिम वोट बीजेपी के भी कार्यकर्ता जरूर हैं और मुस्लिम वोट उन्हें मिलेंगे, तो यानी सबसे अधिक वोट जो है वो MIM को मिल सकता है, उससे कम वोट जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है और उससे कम जो है कम जो है वो मिल सकता है आपको JDU को। अब आते हैं ये 32% जो वोट है ये अदर और नॉन मुस्लिम्स में, तो ये कांग्रेस को क्या होगा कि कम मिल सकता है। ये 32% वोट में कांग्रेस को कम मिलेगा, उसके बाद JDU जो है उसको अधिक मिलेगा। लेकिन नॉन मुस्लिम वोटर है, एक तरफ उधर अवैसी है, तो ये लगता है कि इन्हें AIMIM को इस 32% में शून्य या फिर कुछ वोट मिल सकता है। तो ये जो आंकड़ा है 68% और 32%, इसमें जो सबसे बड़ा खेल है वो 32% कर सकता है, क्योंकि मुस्लिम का 68% जो वोट है वो जाहिर है कि तीनों में कुछ ना कुछ बट रहा है। ये
और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यहाँ अवैसी की काफ़ी सभाएं हुई और उनकी सभाएं में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो उन्हें लोग जो है वोट में अगर उनका जो तादाद रहा भाषणों का या फिर उनके सभाओं का, तो वे अगर वोट प्रतिशत में देखा जाए तो उनको क्या हुआ कि यहाँ से उनको उनका वोट प्रतिशत ज़्यादा होगी। लेकिन अब जो है पोलिंग की बात आ जाए, यहाँ तो हमने देख लिया कि भैया 68% है, मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन देखिए पोलिंग मात्र सिर्फ 64% हुआ है, जिसमें से ये अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितना पोलिंग 32 में से हुआ है, कितना पोलिंग 68 में से हुआ है। तो ये जो सटीक जो कोई भी आंकड़ा आपको जो अभी सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, कई तरह के जो फर्जी जो खबरें हैं वो वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि अनुमानित को चैनल के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये जीत रहा है या फिर हमारी पार्टी जीत रही। तो वो पार्टी के जो आईटी सेल के लोग हैं वो बेसिकली इस तरह का जो कंटेंट बनाते हैं और वायरल करते हैं कि हमारी जीत होगी, लेकिन जीत अभी हम भी आपको नहीं बता सकते हैं कि आखिर किस कैंडिडेट की जीत होगी, लेकिन अनुमान और एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कि जीत किन्हें मिल सकती है। तो इन आंकड़ों से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ मेन फैक्टर जो है कि मुस्लिम वोट का मेन फैक्टर है, लेकिन यहाँ मुस्लिम वोट्स को लेके सबसे बड़ी यह है कि 68% है और मुस्लिम में यहाँ लिटरेसी है, लोग कम पढ़े लिखे हैं तो वोट करने भी लोग कम जाते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में ये 32% की संख्या अधिक है और शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट परसेंट हुआ है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसे ज़्यादा वोट मिला होगा। तो ये जो है किशनगंज का राजनीतिक समीकरण है और नतीजा क्या होगा वो तो चुनावी मतगणना के बाद ही पता चलेगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर फिर से आपसे रिक्वेस्ट यही है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्षेत्र में जिस दिन भी मतदान है जरूर जाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी अपना बढ़ा। भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनाव हो रहा है, तो इस चुनावी माहौल में अपना भागीदारी दे और अपने अपने जो लोकसभा क्षेत्र है वहां जाएं और मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।